बाबा कोई कुछ बताएगा हमको कि क्या हो रहा है इधर? हमको आवाज आ रही है उधर से कूक की। अरे इतनी बारिश में कौन सी आवाज आ रही तुमको? बेमतलब की आवाज है, चलो घर के भीतर। अरे बाबा, अरे चलो भी बाबा हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं है। पर तुम तो हो ना, तुम तो कुछ करो ना बोले बाबा। अरे हाथ छोड़िए हमारा, यहाँ पर तो बरसात नहीं हो रहा है ना बाबा। चलो भीतर चलो, अंदर जाओ। ये बरसात में बह तो नहीं गई? अभी तक। देव, जिस जहरीले उद्देश्य से तुम ये सब कर रहे हो ना देव, तुम्हें उसमें सफलता नहीं मिलने वाली। उद्देश्य मतलब? इस लड़की को इतना सताओ, इतनी यातना दो, जिंदगी दूभर कर दो इसकी, ताकि ये लड़की खुद ब खुद भाग खड़ी हो। यही उद्देश्य है ना तुम्हारा, और तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी देव। देखो उस लड़की को, देखो कैसे आंधी तूफान में डटी खड़ी, मन में फौलाद है, महादेव के प्रति अटूट आस्था है उसकी। शक्ल देखो उसकी, थोड़ी थकान जरूर दिखेगी, लेकिन नाउम्मीदी और हार की शिकन तक नहीं उसके चेहरे पर। इस बार हरा नहीं पाओगे देव तुम इसको। प्रकृति की मार के आगे तो हार माननी पड़ेगी। पानी में रेत की इमारत खड़ी की है किसी ने आज तक? प्रभु की कृपा हो ना, तो रेत से भी सेतु बन जाता है सागर में। हमको पता है तुम ये बारिश काहे कर रहे हो, कि हमारा हिम्मत ना टूटे ना, हौसला ना छूटे। हम डटे रहे, हम मजबूती से बने रहे। तुम्हारा सब आशीर्वाद मंजूर है हमको। बस एक बात का ध्यान रखना, रूह की हार नहीं होनी चाहिए। बड़ी बहन होने के नाते एक सुझाव भी दे रहे हैं और एक चेतावनी भी। अगर कुछ सीख सकते हो ना, तो उस लड़की से सीखो। देखो कैसे डटकर हर चुनौती का सामना करती है ये लड़की। बदनीयत के आगे भी मन साफ है उसका, प्रभु के प्रति असीम भक्ति है उसकी। देख रहे हो ना, वक्त रहते संभल जाओ देव, वरना ऐसी शर्मनाक शिकस्त मिलेगी ना तुम्हें इस लड़की से कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। प्रभादी आप देव, कहां से निकालोगे इस लड़की को तुम? इस वक्त सारी प्रकृति उसी की है। क्या करोगे तुम? ना प्रभादी, हम जानते थे बोले बाबा, हम जानते थे कि तुम हमारे साथ हो। अब देखना, हम सब करके दिखाएंगे।
भोलेनाथ, देखो तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा ठौर ठिकाना भी बन गया है। 4 बज गए, खाए हमारा प्रोटीन शेक, हमारा नाश्ता। पूरे 2 मिनट लेट हो तुमको। हम गोमती हुकुम आपका नाश्ता और प्रोटीन शेक लेके आए हैं। तू कहाँ है? उन्होंने ही नाश्ता भिजवाया है। भिजवाया मतलब? खुद नहीं आ सकती थी वो? कहाँ गई है? मालूम नहीं हुकुम। ठीक है, तुम जाओ। एक, दो, तीन। अब हमारे मोजे कहाँ हैं? इसके लिए भी आएगा क्या कोई अब? कुहू जी का दूध? मोजे कबर्ड में ही है। वो भी तुम यहाँ? और तुमको कैसे मालूम कि मोजे यहाँ पर है? भाभी ने बताया आपको बताने के लिए। वैसे ये तुम्हारी कुहू भाभी है कहाँ? जैसे इस घर के बाकी सेवक बाहर आउट हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहते हैं, तुम भी वहीं रहोगी नौकरों के साथ। वो काम में व्यस्त है। काम कर रही होगी ना, सेवा चाकरी कर रही होगी। दादा मुझे तो वही है जहाँ को भाभी ने कहा था। जी बिल्कुल वही है। तो जाकर ना अपनी कुहू भाभी को हमारी तरफ से धन्यवाद बोल देना कि उन्होंने हमको बता दिया कि मोजे कहाँ रखे। जी बोल दूंगी। अच्छा दादा मैं जाऊं? जाओ। अच्छा सुनो, जी दादा। एक बात बताओ हमको, ये जो तुम्हारी कुहू भाभी है वो नाराज है क्या हमसे? नाराज? अब इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? दादा आपको मालूम नहीं है क्या? कुहू भाभी ना कभी किसी से नाराज नहीं होती। नाराज नहीं है, लेकिन कोस जरूर रही होगी हमको कि कहाँ अंधे लाचार से शादी हो गया, पूरा जिंदगी फंस गया हमारा। ऐसा नहीं है दादा। एक बात बोलो, अगर आप बुरा ना माने तो। बैठो। बोलो। मम्मी पापा को देखा था, कुछ कुछ याद है मुझे। उन दोनों के बीच तो जैसे बिना शब्दों का संबंध था। बिना शब्दों का संबंध? हाँ, पापा बिना कुछ कहे मम्मी से सब कुछ कह जाते थे और मम्मी बिना सुने ही सब समझ जाती थी कि पापा क्या चाहते हैं। आप और कुहू भाभी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद इसलिए कि आप तो उनको अपनी पत्नी मानते ही नहीं। मम्मी पापा एक दूसरे का इतना ख्याल रखते थे, शायद शादी का यही मकसद है। दादा आप किस हक से कुहू भाभी का ख्याल रखेंगे? किस हक से सही या गलत समझोगे उनको? लाइट कैसे बंद हो गई? हंसनी ये
तुम्हारे अंदर भूत वूत आ गए? ये सब क्या हरकत है? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा, एकदम बकवास लगा। हम तो ये सब आपको रिझाने के लिए कर रहे। फिर शुरू हो गया तुम्हारा ये रिझाना बुझाना। फिर वंश, वही ना, देखो तुम्हें एक बात साफ साफ बता दे, तुम ना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। तो नजदीक तो हम तुम्हारे आएंगे नहीं, तो वंश कैसे होगा? कुछ समझ आया? समझ आया? अरे रुकिए तो। जी हाँ, हम तुमको मुनिया टोला जाकर यहाँ लाने का प्रकरण बेकार लग रहा है हमको। 15 लाख का घाटा हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा कोशिश देखा ना हमने। अरे राउंड के निकल गया वो। नफरत और जिल्लत तुम पर उड़ेल के निकल गया तुम्हारा पति। पर हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बहुत ही भद्दा और वाहियात कोशिश था, हमने देखा उसका नतीजा, लेकिन तुम नतीजा नहीं देख पा रही हो। क्या नतीजा? नतीजा ये कि इस खेल को अब यहीं खत्म करते हैं और तुमको दफा करते हैं। नहीं नहीं चलो निकलो यहाँ से। नहीं नहीं दे पापा, नहीं। तुम हमारे लिए 15 लाख के नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं हो। नहीं 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 नहीं। दफा हो जाओ, निकलो। चलो चलो। सपना था, सपना था, सपना था। पता नहीं संजीव जी हमारे बारे में अपनी राय बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि हमको इस घर में अपनी जगह पक्की करनी होगी। वंश लाने की दावेदारी में निश्चित होना होगा, और वो तभी होगा जब मुकाबले में खड़ी बुहिया चूहिया इस घर से भाग जाए हमेशा के लिए। वो यहाँ रही तो हमें ऊपर खतरा मंडराता रहेगा। हाँ, हम ऐसे नहीं जी सकते, ऐसा नहीं होने देंगे। तंकू, भोले बाबा तंकू बोल रहे तुमको अंग्रेजी में, समझ रहे हो? तुम नहीं बोलते हो इंद्रदेव को, तो बरस बरस को तो सभी बहा देते। अब बरसिए बरसिए इंद्रदेव, जितना बरस। ना ना ना, अभी नहीं, थोड़ा रुक के बरसिएगा, तब तक हमारा ये मिट्टी सूख जाए, ईंटा एकदम पक्का दमदार हो जाए। बाबू बोलते थे ना, ईंट हिला तो खतरा। हाँ बोले बाबा, जल्दी जल्दी सिखा दो। हाँ आते हैं हम, देखते रहना। ईंट गिरा तो खतरा, बाबा बोले थे। अभी ईंट हिलेगा भी और एक ईंट और एक घर गिरेगा जैसे ताश का महल। तुम घर तो बना ली हो, लेकिन इसमें रह नहीं पाओगी। काहे कि चंदेल भवन में एक ही बहू का जगह है, एक ही बहू वंश आगे बढ़ाएगी, और वो है हम, हंसनी संजीव चंदेल।
विनय, अरे आज ये मौसम को क्या हो गया? हमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लगता है जैसे कुछ गड़बड़ है। ये कुहू कहाँ चली गई? कहाँ हो तुम कुहू? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका घर नहीं बना अभी तक। पता नहीं, घर तो बन गया था पर ये फिर से ढह क्यों गया? हे भवानी, रोक लो इस अन्याय को। ठीक है प्रभाती, आराम से जाना। देख के तो नहीं लगता है कि प्रकृति और भोले बाबा अब इसका साथ दे रहे हैं। अब तो थोड़ा राहत महसूस हो रहा होगा आपको देव बाबा। हम कहते हैं किस लिहाज से ये लड़की को वंश का जिम्मेदारी दिया जाए, जिससे घर नहीं संभलता वो वंश संभालेगी। हाँ, क्यों देव बाबा? जब बिल्ली दूध पीती है ना तो मूंछों पे मलाई नहीं टिकती। जय भोलेनाथ। हम भक्तों का साहस और हिम्मत तुम ही हो भोलेनाथ। बिगड़ी भी तुम ही बनाते हो बाबा। जय हो, तुम्हारी जय हो भोलेनाथ, तुम का मान रखने के लिए। कहाँ चली गई ये लड़की? कुहू! चार, पाँच, छः, सात। कुहू! पूरा शरीर भीगा हुआ है तुम्हारा। कहाँ पर रही हो सो अलग? कहाँ थी तुम? वो हम क्या वो हम? कहाँ भटक रही थी? बाहर ही थे। बाहर का मौसम देखा है? ऐसे मौसम में तुम बाहर करने क्या गई थी? हमको बारिश में भागना दौड़ना बहुत अच्छा लगता है ना। हम मुनिया टोला में भी ऐसे ही कब समझोगी तुम? ये मुनिया टोला नहीं है। समझ जाएंगे। कभी सोचा है कि अगर तुम बीमार पड़ गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? आपको नहीं करना पड़ेगा। क्या बोला? वापस बोलो। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। ये सही है।
दासी के लिए एक और दासी बहाल करना पड़ेगा हमको, तुम्हारी सेवा करने के लिए। आप बाहर काहे निकले? अरे तुम्हें ढूंढ, वो हमारे प्रोटीन और नाश्ते का टाइम हो गया था, तुम्हें आवाज लगा रहे थे हम, तो गोमती आ गई हमारे पास और बोलने लगी, हुकुम कुहू भाभी ने ना आपके लिए नाश्ता और प्रोटीन शेक भेजा। उसके बाद मोजे नहीं मिल रहे थे हमारे, उसके लिए भी तुमको आवाज दी हमने, तो भूमि दौड़कर आ गई, बोलती है दादा कुहू भाभी ने कहा है कि आपके मोजे ना ड्रॉर में रखे हुए। अब तुम्हारा सेवा भी हमें किसी और से लेना होगा। धीरे बोलिए, सब जग जाएंगे, हम थोड़ा व्यस्त थे ना। जानते हैं हम, बारिश में उछल कूद करने में, भीगने में, अगर तुम्हारा गला खराब हो गया तो? अगर तुम्हारा गला खराब हो गया ना तो गोमती फिर आएगी हमारे पास, हुकुम कुहू भाभी ने बोला है आज हमसे सुन लो भजन। तुमको मजाक सूझ रहा है? हंस रही हो? चलो कहाँ?